भगवी टोपी पहनने से कोई हिंदू नहीं होता, फिर आरएसएस की टोपी काली क्यों? कुछ इस तरह के सवाल उठाकर कल हिंदुत्व के सवालों से कल बीजेपी को जो है वो सीएम उद्धव ठाकरे ने अपनी रैली में गिराया। बात करने के लिए हमारे साथ नितेश राणे हैं। राणे साहब, ये जो लगातार बीजेपी को लेकर हिंदुत्व पर सवाल उठा रही है शिवसेना, आप इसको कैसे देखते हैं? और व्यक्तिगत तौर पर कल देवेंद्र फडणवीस पर भी उन्होंने टिप्पणी की, अयोध्या बाबरी का एक मसला उठाकर उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का वजन इतना था उस वक्त, उसी से अगर वो रहते तो गिर जाती। ये सब टिप्पणियों को आप कैसे देखते हैं? पहले तो जो उन्होंने हिंदुत्व की भाषा की, ये हिंदुत्व पे बोलने का उनका अधिकार अभी बचा है क्या? आपको बाबरी मस्जिद और राम मंदिर ये सब बड़ी बड़ी बातें आप छोड़ो, मगर आपके नाक के नीचे जो पालघर में हमारी साधुओं की हत्या होती है, उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई किया वो पहले आपने बताना चाहिए। आपके नाक के नीचे वो रज़ा एकेडमी, पॉपुलर फ्रंट जैसा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो आपके महाराष्ट्र में रोज़ दंगल और राइटिंग कर रहे हैं, हिंदुओं को बड़े पैमाने पे मार रहे हैं, उनको पुलिसों के आपके ऊपर हाथ उठा रहे, उसके ऊपर आप बंदी बैन कब लाने वाले वो आप पहले बताओ। आपके ही राज्य के एक मंत्री दाऊद के पार्टनर बन के आज जेल में बैठे हैं, पर आपको उनका रेजिग्नेशन लेना नहीं है, उस बारे में आप क्या करने वाले वो पहले बताओ। जो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, कश्मीर, ये सब बाहर की बातें हैं, मगर आप आपके राज्य में आपके नाक के नीचे, आपके नज़र के नीचे जो कुछ हिंदुओं के ऊपर जो कुछ अलग अलग घटनाएं घट रही है आपके राज्य में, उसके बारे में आप जवाब देंगे कि नहीं? और देवेंद्र जी के ऊपर जो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी शुरुआत उद्धव जी ने की। उद्धव जी ने देवेंद्र जी के जो घटना के बारे में उल्लेख किया है, तो फिर आगे जाके अगर हमने ये कहा तो चलेगा क्या कि उधर अगर उद्धव जी खड़े रहते तो हवा के झोंके के जैसे निकल उड़ जाते, ऐसा हम लोगों ने कहा तो चलेगा क्या? फिर उनके बेटे के आवाज़ के ऊपर अगर किसी ने म्याऊं म्याऊं आवाज़ निकाला तो उनको बुरा क्यों लगता है? तो अभी शुरुआत उन्होंने किया ना, तो अंत अभी हम करेंगे। लेकिन दूसरा उन्होंने एक बड़ा गंभीर सवाल आरएसएस पर किया है कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस कहीं भी नहीं दिखा, और ये हिंदुत्व की बात करने वाले आरएसएस वाले इसका जवाब क्यों नहीं देते? आरएसएस को सर्टिफिकेट देने के लिए हमको उद्धव ठाकरे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे और हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं। जब भी बाबरी मस्जिद या जब भी बाला साहब जब भी शिवसेना बढ़ा रहे थे, जब भी उनका आरएसएस के साथ जब हिंदुत्व की बातें हो रही थी, तभी ये व्यक्ति घर पे बैठ के कैमरा साफ करते थे। इनको हिंदुत्व शिवसेना से कुछ लेना देना नहीं था। इसलिए आज उठ के अगर वो आरएसएस के ऊपर अगर उंगली उठा रहे, तो वही मोहन भागवत जी को आपको राष्ट्रपति बनाना था ना। आपने तो लेटर दिया था, आपने तो मांग की थी शिवसेना ने कि मोहन भागवत जी को आप राष्ट्रपति बनाओ, तो फिर आज आपको आरएसएस बुरी क्यों लग रही है? इसलिए मैं उनके डॉक्टरों को कहूँगा, थोड़े उनकी दवाइयों का डोज मुझे हिसाब से थोड़ा बढ़ रहा है, वो थोड़ा कम करना चाहिए कि आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। संभाजीनगर के विषय में उन्होंने कल वक्तव्य किया कि संभाजीनगर तो हमारे मन में है, उसको करने की, नामकरण करने की क्या जरूरत? जब जो पेट में था वो होठों पे आ गया। मुझे बाला साहब का स्वप्न पूरा करना था, इसलिए मैं मुख्यमंत्री, बाला साहब का सपना था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसलिए मैंने महाविकास आघाड़ी में गया। मैं ऐसा बोलने वाले उद्धव ठाकरे कल फिर बाला साहब का भी तो संभाजीनगर करने का भी तो सपना था, और आज आप मुख्यमंत्री है, तो कल आपने बाला साहब के ही सपने के विरोध में भाष्य किया नहीं क्या? एक बाजू से आप कहते हैं कि बाला साहब का सपना पूरा करने के लिए मैंने भाजपा को धोखा दिया, फिर आज बाला साहब का दूसरा सपना पूरा करने के लिए आप कल कौन आपको रोक रहा है? उसके खिलाफ आप क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं? तो इसलिए ये आदमी झूठा है। झूठ के सिवाय आदमी ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। उसने तभी भी झूठ कहा था कि मुख्यमंत्री बनाने का शब्द बीजेपी ने दिया था। आज भी आदमी झूठ बोल रहा है। वो कितना बड़ा झूठा आदमी है वो कल महाराष्ट्र के जनता ने देखा। आखिरी सवाल कि दाऊद को लेकर जो एनआईए दाऊद के ठिकानों पर उनके करीबियों के यहाँ पर जो रेड कर रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को और बीजेपी को घेरा है। उनका कहना है कि अगर दाऊद को भी अब परेशान किया जा रहा है, लगता है दाऊद को पार्टी में लाकर मंत्री बनाना है। बराबर, दाऊद तो इनका बहुत प्यारा है ना, क्योंकि इतना प्यारा है कि उनका जो नवाब मलिक है, उनका पार्टनर होने के बावजूद आज नवाब मलिक का रेजिग्नेशन नहीं ले रहे। जिस दाऊद ने उनके पिताजी को, बाला साहब को हमेशा ख़त्म करने की कोशिश की,
धमकियाँ दी, उसके वजह से बाला साहब की इतनी बड़ी सिक्योरिटी बाला साहब को दी गई थी अलग अलग सरकारों ने, आज उसी दाऊद का समर्थन करने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे। इसलिए मैंने कहा जो अपने पिताजी का हो नहीं सका वो महाराष्ट्र का कभी हो नहीं सकेगा। शुक्रिया। बात करें तो कुल मिलाकर बीजेपी साफ तौर पर यहाँ पर कहती हुई दिख रही है कि उद्धव ठाकरे के जो बयान है उन्हें एक बार सोच समझकर इस तरह के बयान जो है वो देने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई।